और अब बढ़ते हैं आगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। मेघालय में मर्डर की खौफनाक कहानी से धीरे धीरे पर्दा हट रहा है। ये सारी बातें एक एक कर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस केस में आई नए मोड़ की। कल तक जो भाई अपनी बहन के सपोर्ट में खड़ा था, अब वही भाई अपनी बहन के खिलाफ है। और बहन की गलती के लिए सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर गया और राजा की मां से हाथ जोड़कर माफी मांगी और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए सोनम के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं पीड़ित और दोषी के परिवार भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हनीमून पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलोंग गए थे, लेकिन वहां से लौटी तो राजा की लाश। फिर सोनम की लापता कथा ने दोनों ही परिवारों की टेंशन तब और बढ़ा दी जब सोनम का कोई अता पता नहीं था। और जब सोनम सामने आई तो कल तक जो परिवार एक दूसरे के साथ मेघालय पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा था, अब एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर चलाने लगा। सोनम जो है, सोनम ने इस प्रकार से उसको प्लानिंग करके मारा है। यानी सोनम की माँ को सब पता था, सब पता राज के बारे में, सब राज के पता था। मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है और वहाँ की पुलिस का भी हाथ है। राजा और सोनम के परिवार के बीच फैमिली ड्रामे का जब क्लाइमेक्स आया तो एक तरफ राजा की माँ थी तो दूसरी तरफ सोनम का भाई, जो इस धर्म संकट में पड़ा था कि वो बहन के साथ खड़ा रहे या फिर उस परिवार के साथ जिस पर उसकी बहन की वजह से मातम पसरा है। आज जब सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा तो उसने राजा की मां से हाथ जोड़कर माफी मांगी, क्योंकि उसके जिगर के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े करने का इल्जाम उसकी बहन पर है। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। एक भाई ने अपनी बहन की गलती के लिए माफी मांगी तो एक माँ का सीना फट पड़ा और आंखें बरस पड़ी। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आपको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। राजा की मां से अपनी बहन की गुनाहों की माफी मांगने के बाद गोविंद ने साफ साफ कहा कि अब सोनम से उनका कोई नाता नहीं है। उनको भाई दखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। हालांकि सोनम के भाई ने मीडिया के सामने ये भी बताया कि उसे राज और सोनम के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद सोनम के परिवार ने अब उससे किनारा कर लिया है। राजा रघुवंशी के घर आने से पहले गोविंद ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी को फोन किया था और मीडिया के सामने सोनम को परिवार से बेदखल करने की बात कही थी। गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए कि कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना पैसे दुखने से दूर चले गए। इस मर्डर मिस्ट्री में फैमिली ड्रामे का क्लाइमेक्स राजा और सोनम के परिवार के बीच ही नहीं चला, बल्कि इस हत्याकांड के सबसे अहम किरदार राज कुशवाहा की मां और राजा रघुवंशी की मां भी जी मीडिया के लाइव शो में जुड़े और फिर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी। अच्छे गुनेगार हैं, सबसे बड़ी तो सोनम ही गुनेगार हैगी इस बीच में, उसके बाद में राज है, पुष्पा है, उसके बाद में वो तीनों लड़के भी गुनेगार हैं, क्योंकि तीनों लड़के को उनने बुलाया और किस तरह से उस लड़के ने मेरे बच्चे के ऊपर पीछे से वार करा। ये पूरी साजिश रची हुई है। मेरे लिए तो मेरा बेटा बेकसूर है, पर अब ये सब सुनती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या कर दिया, इसको क्या हो गया। पर आप भी मेरे बच्चे से मिलते भैया रहते तो आपको भी ऐसा लगता कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोलती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पता कर लो। दरअसल सोनम ने जो करतूत की है उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी,
लेकिन इस गुनाह में जितने भी किरदार शामिल हैं, उनके परिवार पर आफत टूट पड़ी है। इंदौर से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।